आज का अपना टॉपिक है बेटा मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। तो सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मासेस है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हम इसमें देखेंगे भाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड देयर नंबर इन इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज। To handle such large number, a unit of convenient magnitude is required। मीन्स जो एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं अपने साइज में, एंड देयर नंबर इन इवन स्मॉल अमाउंट, और जो उनके नंबर होते हैं एक स्मॉल अमाउंट में होते हैं। जैसे बात करें किसी सब्सटेंस में तो ये क्या होते हैं, इज़ वेरी लार्ज, मतलब जो उसके नंबर होंगे ना, जैसे भाई कितने छोटा है तो वो जो नंबर आएंगे कि जिसमें माइनस में, तो वो किसी सब्सटेंस के लिए क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे जो लार्ज नंबर आते हैं तो उनको एक मैग्नीट्यूड के लिए, उनके जो मापन के लिए अपन को बहुत एक यूनिट अच्छी सी होनी चाहिए जिससे हम इजीली उनको मैनेज कर सकें। फिर इसके बाद आता है कि सच वी डिनोट 1 डज़न, जैसे कि हम एक दर्जन को 12 आइटम से डिनोट करते हैं, स्कोर 20 आइटम्स, और जो 20 आइटम्स है, और ग्रोस, तो ऐसे 12 के 20 आइटम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ग्रोस फॉर 144 आइटम्स। तो वी यूज द idea of mole count entities at the microscopic level, atoms, molecules, particles, electrons and ion। तो ये जो भाई काउंट करने के लिए, इस तरीके की काउंटिंग करने के लिए कि भाई एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 आइटम्स होते हैं, तो इस तरीके की काउंटिंग करने के लिए हमने क्या किया भाई, जैसे भाई एक दर्जन में 12 आइटम होते हैं, स्कोर में 20 आइटम होते हैं, ग्रॉस फोर में कितने 144 आइटम होते हैं। तो इसी तरह हमने एक आइडिया बनाया मोल का, जिसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और आयंस को हम काउंट करते हैं। अब फिर हम बात करें कि इन ऐसा ही सिस्टम मोल सिंबल, तो मोल का सिंबल क्या है, MOL, स्मॉल MOL was introduced as seventh base quantity of the amount of substance। तो इसे एक सेवंथ जो क्वांटिटी है, सेवंथ बेस क्वांटिटी है, जो हमने पढ़ा भी था, तो उसके द्वारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में इसको डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद अपना आता है मोल सिंबल, MOL इज द SI यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये मोल है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट है। और 1 मोल, एक मोल में क्या होता है, एक मोल में एग्जैक्टली 6.02214076 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज, मतलब जो प्राथमिक जो एंटिटीज, जो उसमें अवस्थाएं जो इसमें होती है, मतलब इतने कण इसमें होते हैं। अब दिस नंबर इज द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगाड्रो कांस्टेंट। और ये जो वैल्यू है इसे एवोगाड्रो कांस्टेंट द्वारा फिक्स कर दिया गया है। और एवोगाड्रो कांस्टेंट है उसे एन कैपिटल एन बेस में कैपिटल ए। तो व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट मोल इनवर्स, और उसमें से भाई एवोगाड्रो तो इसको मोल इनवर्स में काउंट करते हैं। जब एवोगाड्रो का जो कांस्टेंट है, जब इससे इसको इक्वल में रखते हैं तो इसे मोल इनवर्स में, भाई जैसे कि ये जो वैल्यू है इक्वल टू हम लिखते थे 1/Na, तो Na की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1.1/6.022। तो इतने मोल हो जाएंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स कहलाएगा एवोगाड्रो कांस्टेंट में। तो एंड इज कॉल्ड द एवोगाड्रो नंबर, और इसे एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है, इसे हम जो भाई कितना अमाउंट है सब्सटेंस का, उसको एन के सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। ऑफ ए सिस्टम इन ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज। और ये जो नंबर है इसको हम मेजर करते थे नंबर ऑफ द स्पेसिफाइड, ये एक स्पेसिफाइड मतलब एक वैलिड क्या है, प्राथमिक एंटिटीज हैं। हम बात करें कि an elementary entity may be an atom, an molecule, ion and the electron, any
other particles for the specified group of particles। ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस n है, इसको हम जो मेजर करते हैं तो ये जो नंबर्स को बताता है कि भाई कितने नंबर्स हैं। अब इसमें अपने जैसे मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल में किसी आयन में किसी इलेक्ट्रॉन में, एंड एनी पार्टिकल ऑफ और द स्पेसिफाइड ग्रुप, और किसी पार्टिकल के लिए कि किसी स्पेशल ग्रुप के लिए मोल्स को बताता है। अब बात करते हैं कि इट मे बी emphasized that the mole of substance always contains the same number of the entity। जैसे हम बात करेंगे कि भाई एक ही जैसे एलिमेंट है या फिर कोई तत्व है, तो उसमें जो एक अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे भाई H2O लेते हैं दो तरीके के, तो एक एटमॉस्फेरिक H2O, एक प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटल H2O, तो दोनों में भी जो मोल्स की जो संख्या होंगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखेंगे भाई नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस में बी। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि सब्सटेंस कहाँ है, लेकिन जो किसी सब्सटेंस में जो अगर एक ही सब्सटेंस है तो उसमें मोल्स इक्वल होंगे। अब बात करें कि इन ऑर्डर टू डिटरमिनाइज दिस नंबर ऑफ द प्रीशियसली, जब हम इन डिटरमाइन करेंगे इन नंबर्स को, तो द मास ऑफ कार्बन 12 जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मॉलिक्यूलर मासेस में, तो द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम डिटरमाइन द मास ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर एंड फाउंड द इक्वल to 1.992648 into 10 to the power minus 23 ग्राम। अब उसको भाई जब हम कार्बन 12 से डिफाइन करेंगे, कार्बन 12 और जो उससे डिटरमाइन करके स्पेक्ट्रोमीटर यूज करेंगे, तो हमें जो इस वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। अब फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि नोइंग दैट 1 मोल ऑफ द कार्बन, जैसे एक मोल कार्बन में कितना वेट होता है, 12 ग्राम, तो द नंबर ऑफ द एटम इज इक्वल टू, तो एटम्स के जो कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट है ये कैसे काउंट करेंगे, तो ये देखो इसको देखने के लिए जैसे कि भाई नंबर ऑफ द एटम्स, मेन चीज अपना फोकस यहाँ करो कि ये नंबर ऑफ द एटम इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ द एटम्स निकालने के लिए जैसे 12 ग्राम मोल, 12 ग्राम पर मोल, और जो कितने ग्राम कार्बन पर एटम, मतलब 1 ग्राम कार्बन में कितने एटम है, तो उसमें बात करें तो ये हो जाएगी, ये वैल्यू अपनी आ गई 1.992648। तो इसको भी हमने क्या कर लिया भाई, इसको डिवाइडेशन कर लिया हमने। अब जब हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे भाई, जब अपनी 12 ग्राम है, कितने हैं 12 ग्राम पर मोल कार्बन है, और ये जो 1.992648 इन 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम पर कार्बन एटम, मतलब एक हेलो, यस, हाँ हाँ हाँ, ये तो पहले से ही दी होगी इसकी, है ना। पर ये तो एक क्वांटिटी, बेटा एक क्वांटिटी प्रॉपर्टी बता रहा है कि अवोगाद्रो कांस्टेंट आया कैसे, है ना, बस ये बता रहा है। तो अवोगाद्रो कांस्टेंट निकाला तो कार्बन 12 के जो वैल्यू है वो बता के, और जो इतने ग्राम पर कार्बन एटम बता के, तो ऐसे करके फिर ये जो अवोगाद्रो कांस्टेंट इसकी वैल्यू निकाली गई 6.022136 तो 10 to the power 23 atoms per mole। ओके, तो अवोगाद्रो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकली, तो ये वाला जो इक्वेशन है ज़्यादातर पूछते रहते हैं, तो ये वाली इक्वेशन को आप ध्यान रखना। ओके, स्पेक्ट्रोमीटर से बेटा किसी का वेट काउंट करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर में है ना जो अपने अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जिसके द्वारा हम वेट ज्ञात करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर है ना अपने लैब में भी रखा हुआ है जिसका हम यूज कर सकते हैं आराम से, है ना, किसी एटम्स के मॉलिक्यूल्स के वेट को काउंट करने के लिए उसका यूज करते हैं। अब यहाँ देखो, अब अवोगाद्रो कांस्टेंट में ये आएगा अपना, यहाँ देखते रहो कि दिस नंबर ऑफ द एंटिटी, जो नंबर आया है ना 6.022, तो इन ए 1 मोल, तो कितने में होता है, इतने एटम, एक मोल में इतने एटम होते हैं 6.022, तो ये सब एक मोल में इतने एटम प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब बात करें कि इम्पोर्टेंट दैट इज इट इज गिवन ए सेपरेट नेम,
अब इनको क्या दिया, एक सेपरेट नाम दे दिया इस कांस्टेंट वैल्यू को, और इसको किस नाम से जाना जाता है, एवोगाद्रो कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और एवोगाद्रो नंबर डिनोटेड बाय द Na इन ऑनर टू द अमीडो एवोगाद्रो। तो जो एवोगाद्रो कांस्टेंट है वो नाम ये जो वैल्यू है उसके नाम से किसमें दिया, साइंटिस्ट अमीडो एवोगाद्रो के नाम से इसे Na या एवोगाद्रो कांस्टेंट नाम दिया। टू अप्रिशिएट द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, और लार्जेस्ट नंबर को अप्रिशिएट करने के लिए लेट अस राइट विद इट विद द ऑल जीरोस विदाउट यूजिंग द पावर ऑफ 10। अब पावर ऑफ 10 के बिना हम इस वैल्यू को लिखेंगे तो देखो कितनी सारी वैल्यू आएगी, 6022136700000000 और बहुत सारे जीरो है इसमें, है ना। तो है सो मनी एंटिटीज, तो इसमें क्या है, बहुत सारे अंक हैं। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड अदर पार्टिकल्स टू द कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल ऑफ ए पार्टिकल सब्सटेंस। तो एक मोल में इतने सारे पार्टिकल्स जो किसी पदार्थ की मात्रा होती है। तो सो वी कैन देयरफॉर से दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एक मोल हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। फिर हम बात करें कि 1 मोल ऑफ वाटर में, तो एक वाटर में एक मोल मतलब एक मोल में बेटा देखो सब में एक मोल अगर हाइड्रोजन है तो उसमें भी कितने हैं, सेम एटम है ना 6.022। अगर एक मोल अगर पानी है तो उसमें भी सेम एटम है 6.022 इन 10 टू द पावर 23। और 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड तो उसमें भी सेम एटम है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, फार्मूला यूनिट ऑफ द सोडियम क्लोराइड्स। तो मतलब एक मोल में एटम्स की संख्या क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि हैविंग डिफाइन द मोल इट इज ए इजियर टू नो द मास ऑफ 1 मोल। अगर हमें जैसे भाई मोल को डिफाइन करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि मास ऑफ 1 मोल, एक मोल में कितना मास होता है ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का। अब बात करें कि देखो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी एक मोल सब्सटेंस का जो वेट होता है इन ग्राम, उसे क्या कहते हैं, मोलर मास। कि अब एक और बात ध्यान से सुनो कि 1 मोल, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ए ग्राम, किसी एक मोल द्रव जो सब्सटेंस का ग्राम में जो वेट होता है उसे हम मोलर मास कहते हैं। मोलर मास की डेफिनेशन याद रखना। और फिर द मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इन यू। ओके, तो the molecular mass in a gram is numerically equal to the atomic molecular masses in U। और मोलर मासेस ऑफ वाटर कितना है 18.02 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड है 58.5 ग्राम।